सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छा एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देखा कि बेहद किस्मत वालों के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो वाकई जो ये हाथ मिला है ये बहुत जो है लकी, इसमें साइन अवेलेबल है बहुत सारे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो जो साइन को मैं बताना चाह रहा हूँ वो सब समझें। तो सर्वप्रथम फिंगर का इसमें मैं एनालिसिस करूँगा, देन उसका पूरे पाल्म का एनालिसिस कर सारी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताऊँगा। सर्वप्रथम अंगूठे की चर्चा किया जाए इस हाथ में, तो अंगूठे का लेंथ जो है वो थोड़ा कम है, थोड़ा दूषित है इनका अंगूठा, जिसके कारण ऐसे जो लोग हैं इनका व्यक्तित्व निखर के सामने नहीं आ पाता, स्टैंड प्रॉपरली अपना कभी ले नहीं पाते। आते हैं फिंगर के ऊपर। तो फिंगर में अच्छी बात ये देखने को मिली कि फिंगर की लेंथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, दूषित नहीं है, यानी किसी के तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है, जिसके कारण ऐसे लोगों का काम जो है ज़्यादातर रुकता नहीं है, काम निकलवाने में माहिर होते हैं। दूसरों के काम जो है ऐसे लोग ज़्यादा आ जाते हैं और इनके अंडर में जो है, अगर ये बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग बिजनेस या जॉब करते हैं या फिर खुद का कुछ भी काम करते हैं, तो उसके मतलब ऐसे लोगों के अंडर में बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले होते हैं। एक एक अच्छी साइन इसमें ये देखने को मिली कि फिंगर के ऊपर जो है सीधी खड़ी रेखाएं हैं, मित्रता पूर्वक स्वभाव इनका रहने वाला रहेगा, फ्रेंडली नेचर है बहुत इनका। और लिटिल फिंगर की लेंथ की जहाँ तक चर्चा की जाए तो वो भी तकरीबन ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। कम्युनिकेशन स्किल कुल मिला के अच्छी रहने वाली है, सीधे तौर पर आसानी से लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, ऐसा नहीं है कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और याददाश्त की जहाँ तक बात की जाए या नॉलेज की बात की जाए तो ऐसे लोगों की अच्छी पाई गई है। थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा आपको फर्स्ट फिंगर के लिए। तो ये गुरु की फिंगर है, बहुत ज़्यादा गैप लिए हुए है, बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन वाला इनका जो है नेचर रहेगा। हर चीज़ में, हर कंडीशन में ऐसे लोग प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाते हैं, ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते, या फिर जो मनोकामना ऐसे लोगों की होती, जो एम्बिशियस एक पर्सनैलिटी होती, ज़्यादा नहीं होती। हर चीज़ में, हर कंडीशन में ऐसे लोग जो है सेटल हो जाने वाले होते हैं। सन की फिंगर स्ट्रांग है, सन की क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, यानी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी इनके अंदर। साथ ही साथ रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी के साथ साथ फेम और पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आते हैं अब इनके पाल्म के ऊपर कि यहाँ पर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो थोड़ा जो यहाँ पर जो है पर्वत, सर्वप्रथम मैं बता दूं तो गुरु पर्वत इनके हाथ में थोड़ा फ्लैट है, जिसके कारण ये वीक हो गया है। शनि पर्वत जो है वो भी तकरीबन नॉर्मल है, 50% अपना प्रभाव जो है देने वाला है। सूर्य पर्वत भी नॉर्मल है, मरकरी माउंट शुभ है। जहाँ तक देखा जाए यहाँ पर माउंट इतने प्रोमिनेंट नहीं है, परंतु जो रेखाएं हैं बहुत ज़्यादा ही शुभ है। आते हैं सर्वप्रथम गुरु पर्वत के ऊपर। गुरु पर्वत पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार से निकल के गई है लाइफ लाइन से, जो बताती है कि ऐसा व्यक्ति खूब अच्छा खासा इनकम अपने लाइफ में जनरेट कर पाते हैं। बहुत अच्छा इनकम जो है, एक जो मनी का जो आवक होता है, एक धन का जो आवक होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत बेहतरीन होता है और हमेशा किसी न किसी माध्यम से धनार्जन होते ही रहता है। दूसरी बात, ये प्रोग्रेस लाइन ये एश्योर करती है कि ऐसे व्यक्ति का एक बार प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया तो पीछे मुड़ के देखना नहीं होता, प्रोग्रेस होते जाता है। वहीं मंगल का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है शनि पर्वत से हो रहा है, तो ऐसे लोग जो है प्रॉपर्टी अच्छा इनकर्ड कर लेते हैं, परंतु एक्सीडेंट का थोड़ा सा खतरा जो है वो, और थोड़ा सा भय जो है बढ़ जाता है। और भी यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं जो इनको धार्मिकता की तरफ ज़्यादा खिंचाव रखेगी। जो भी इनका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति ज़्यादा झुकाव इनका रहेगा, या कह सकते हैं कि इज्जत, मान सम्मान बहुत ज़्यादा इसके प्रति रहेगा, बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों को मानने वाले होंगे। और शनि पर्वत की जहाँ तक चर्चा यहाँ पर किया जाए तो शनि पर्वत आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है एंड में आकर के यहाँ से रेखाएं जो है इस प्रकार से विभाजित हुई हैं, और कहीं ना कहीं शनि और गुरु का मिलन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जो ये बात बताते हैं कि ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं राजनीति या फिर जो सरकारी लोग होते हैं, मतलब जो
गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन कनेक्शन या इनकम सोर्स जनरेट होने के चांसेस बहुत बेहतरीन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे पाए जाते हैं। परंतु थोड़ा जो है पर्वत वीक है, तो इसकी जो क्वालिटीज़ है, जो इसका जो एक रिजल्ट निकलना चाहिए उसमें कमी जरूर आएगी और देरी भी आनी संभव है। सूर्य पर्वत की चर्चा की जाए, सूर्य पर्वत यहाँ पर शुभ है इनका। सूर्य रेखा भी जो है यहाँ पर बहुत शुभ है और एंड में आते आते डार्क भी हो रही है। अच्छा खासा इनको जो है लाइफ में हाई पोस्ट मिलने के चांसेस रहने वाले हैं। इसी के अंदर से शाखाएं निकल के बढ़ रही हैं, अंत में आकर के एक से ज़्यादा सोर्स से अच्छा खासा फेम पॉपुलैरिटी जरूर मिलेगा। जहाँ जाएंगे इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। हाई अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी में बहुत अच्छा इनको पद प्राप्ति के योग मिलने वाले रहेंगे। ऐसे लोग बहुत मेहनती किस्म के भी पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भी बेइंतहा होता है और खूब अपने संघर्ष के द्वारा ऐसे लोग जो है अपना काम बना लेते हैं या सक्सेस जो है अच्छा पाते हैं। कुछ रेखाएं हैं जिसे बेसिकली सपोर्टिव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंड का ये जो है प्रभाव देती है। मतलब इनके अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी या क्रिएटिविटी क्वालिटीज, उसमें थोड़ा सा कमी आने का जो है ये सिग्निफिकेंस होता है। बाकी और कोई यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा जो है यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फादर के साथ संबंध में अनबन, सोच विचार में मतभेद या कॉम्पिटिटर मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। परंतु ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो क्रॉस जो रेखा कर रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसके प्रभाव थोड़े कम ही रहने वाले रहेंगे। मरकरी के क्षेत्र पर आते हैं, तो मरकरी का क्षेत्र बहुत शुभ है। एक से अत्यधिक रेखा कैलकुलेशन स्किल बहुत बेहतरीन कर देती है, हीलिंग क्वालिटीज़ बढ़ा देती है। मतलब ऐसे लोगों को सोचने विचारने की क्षमता के साथ साथ बोलने की कला भी बहुत बेहतरीन होती है। साइंटिफिक स्किल भी बहुत अच्छी होती है, नॉलेज अच्छा होता है, और कुछ ना कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ऐसे लोगों में होती है कि लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और ये कहीं ना कहीं बिजनेस लक को भी जनरेट करता है, जो कि बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा मिलने के योग बताता है। हृदय रेखा की जहाँ तक चर्चा की जाए, तो ये जो है इनका गुरु पर्वत से प्रारंभ होते हुए कुछ इस प्रकार से जा रहा है। गुरु पर्वत से प्रारंभ होना ये बात की निशानी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। मतलब इनके जो भी निर्णय होते हैं, जीवन के हर एक फैसले दिल के द्वारा लेते हैं। प्रैक्टिकल माइंड की कमी होती है, जिस कारण बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, भावुकता बहुत ज़्यादा रखते हैं दूसरों से। मतलब एक अपेक्षाएं होती हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रखने लग जाते हैं। मतलब ये है कि थोड़ा बहुत भी कोई इनका मित्र बन गया या किसी के साथ थोड़ा बहुत भी रिलेशन हो गया, संबंध जोड़ गया, तो ये सोचते हैं कि सामने वाला जो है इनके लिए बहुत कुछ करेगा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा ही साफ दिल के, ईमानदार किस्म के होते हैं, लॉयल होते हैं, और अपने रिलेशन को बचाने के लिए और मेंटेन करने के लिए ये किसी भी हद तक चल जाते हैं, जिस कारण से सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है ऐसे लोगों के, क्योंकि इन लोगों का उनको जो है सपोर्ट अच्छा मिलता है, और दूसरे लोग ऐसे लोगों का भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और यहाँ पर बाकी हृदय रेखा में कुछ ऐसी बात नहीं है खराब या सही की, और आपको मैं बताना चाहूँ। आते हैं सीधे मस्तिष्क रेखा पर। तो मस्तिष्क रेखा की जहाँ तक चर्चा की जाए, तो मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में इस प्रकार से निकलते सीधे जो है चंद्र पर्वत की ओर झुकाव लिए हुए है, और बिल्कुल भी दूषित नहीं है, साफ सुथरी है। बहुत अच्छा मेंटेलिटी इनका रहेगा, बहुत ज़्यादा ही सोचने विचारने वाले ये आगे चल कर रहेंगे। हर बात के जड़ तक जाना, डीपली जाना, और खूब ज़्यादा किसी भी चीज़ को सोचने विचारने की कला ऐसे लोगों में अच्छी होती है। इमेजिनेशन स्किल, काल्पनिकता बहुत अच्छी होती है। इस फील्ड में सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। राइटर किस्म के या फिर राइटिंग सेक्शन के फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। सपोर्टिव माइंड लाइन भी है, जो कहीं ना कहीं माइंड को और पावर यहाँ पर देती हुई दिख रही है। मतलब ये है कि मस्तिष्क के द्वारा बहुत ज़्यादा ही बलवान ये रहने वाले हैं। इनको मस्तिष्क के मामले में कोई भी हरा नहीं सकता, दिमाग के मामले में। क्योंकि मंगल के क्षेत्र की अगर मैं चर्चा करूँ, तो आउटर मार्स इनका शुभ है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से बाहर की ओर निकली हुई, जो पॉजिटिव मार्स है इस प्रकार से जो बाहर की ओर निकला है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि ऐसे लोगों में मानसिक बलता बहुत अच्छी होती है,
बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली होते हैं और हर कंडीशन में, जीवन के हर उतार चढ़ाव में आसानी से हर चीज़ का सामना करते हुए निकल जाते हैं। वही जो नेगेटिव मार्स है, इनर मार्स है, वो थोड़ा सा पर्वत जो है दबा हुआ है। फिजिकल फिटनेस में कमी आती है और ज़्यादा बलवान या फिर फिजिकल फिट जो है प्रॉपरली रह नहीं पाते, पर वो मैटर अलग है। माइंड लाइन इनकी शुभ देखने को मिली यहाँ पे। और जहाँ तक आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा ही जो यहाँ पर हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा है बहुत ज़्यादा ही पास में है इस प्रकार से। तो 30s एज के आसपास के बाद जो है बहुत ज़्यादा ही दूसरों का सुनने वाले ये रहेंगे। इन्फ्लुएंस जो है दूसरों के द्वारा बहुत जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पर चर्चा किया जाए अब इनके लाइफ लाइन के विषय में। तो लाइफ लाइन बहुत यहाँ पर इस प्रकार से शुभ है और अचानक से 50s अप्रोक्सीमेटली एज में टर्न लेते हुए इस प्रकार से सीधे की ओर आ रही है और एक शाखा जो है शुक्र पर्वत के नीचे जा रही है। बहुत ज़्यादा ही ख्याल ध्यान देने वाले होते हैं ऐसे लोग अपने परिवार के ऊपर, बहुत ज़्यादा ही रहमो कर्म होते हैं इनके, मतलब बहुत कुछ लुटा देते हैं या कह सकते ही बहुत कुछ अपने परिवार के लिए करते हैं। बहुत सोचने विचारने वाले होते हैं अपने फैमिली के लिए, फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और वहीं बाहर की ओर जाने वाली रेखा कहीं ना कहीं बाहर विदेश भूमि में जाने के योगों को कंफर्म करती है। एक शाखा निकल के चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है जो विदेशी भूमि में जाने के योगों को और कंफर्म करती है। सेल्फ फोकस, करियर फोकस ज़्यादा ये अपने जीवन में रहने वाले रहेंगे। यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पे लाइफ लाइन में ये देखने को यहाँ पर मिल रही है कि लाइफ लाइन के पैरेलल जो है बहुत शुभ शुभ रेखाएं चल रही हैं, मंगल रेखाएं हैं ये, जो बताती है कि सपोर्ट इनको जीवन के हर पड़ाव पर दूसरों का भरपूर मिलेगा। जीवन में जितनी भी दिक्कत कष्ट परेशानी आ जाए ऐसे लोग बड़े आसानी से निकल जाते हैं। एक तो आत्मबल ऐसे लोगों में बहुत बेहतरीन होता है जिसके हाथ में मंगल रेखा होती है, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ देती है लाइफ को, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति हर एक दिक्कत परेशानी से आसानी से निकल जाने वाला होता है। जब भी किसी दिक्कत परेशानी में रहेंगे, किसी की ज़रूरत होगी, ऑटोमेटिकली सपोर्ट आ जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो सक्सेस मिलने के चांसेस के साथ साथ ये संपत्ति को भी व्यक्त करता है। तो इनका जो एक संपत्ति बनने का जो टाइम रहेगा, मतलब संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, ये कोई खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे या फिर कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो वो तकरीबन 35 एज के बाद से बहुत बेहतरीन चांसेस इनको रहने वाला है। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर जो इस प्रकार की रेखा होती है लग्जरीज लाइफ को शो करती है। लग्जरीज जो है अच्छी खासी होती है, और लग्जरीज किस प्रकार की, जैसे इनके हाथ में 2 रेखा है तो कहीं ना कहीं लग्जरीज अच्छी खासी होंगी, स्टैंडर्ड वाली इनके लाइफ में ये रखेंगे। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरे में और हाई स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट है इसको यूज़ करने में और लग्जरीज में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ इनके पास होती है। शुक्र पर्वत पर जो है थोड़ी जो है आड़ी रेखा चिंताओं को व्यक्त करती है। अनावश्यक चिंताएं जीवन में रहने वाली रहेगी इनकी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतरीन है। सीधी खड़ी रेखा अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। केतु के ऊपर तिल होना शुभ है। अचानक से धन लाभ के योग, अचानक से प्रोग्रेस और अचानक से भाग्योदय के योगों को ये व्यक्त करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इस प्रकार से आप जो है देख पाएंगे कि मछली का यहाँ पर प्रॉपरली चिन्ह बन रहा है, तो ये भी शुभ है। ट्रैवलिंग खूब होती है, विदेशी भूमि में जाने के योग कंफर्म हो जाते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सक्सेस मिलता है। और भी यहाँ पर लाइनें हैं चंद्र की जो और शुभ है। अलग अलग टाइम पे विदेश यात्रा होगी और आप देख पाएंगे कि चंद्र पर भी जो है मछली का चिन्ह आपको यहाँ पर हल्का सा जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है बहुत शुभ है। ऐसे लोग विदेशी भूमि जाते ही नहीं है, बल्कि विदेशी भूमि से ऐसे लोगों का इनकम सोर्स बढ़ता है, प्रोग्रेस मिलता है और लाइफ सेटलमेंट विदेश में होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो है इनका बन रहा है लक लाइन के ऊपर। लक लाइन के ऊपर इस प्रकार की आकृति बनना बहुत ज़्यादा ही शुभ होती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये, तो बहुत ज़्यादा ही दूसरों का सपोर्ट भी मिलेगा, दूसरे लोगों में फेम पॉपुलैरिटी मिलने के साथ साथ विदेशी भूमि में ये जब भी चल जाए इनको हमेशा प्रोग्रेस ही मिलना है। और खूब जितना ये सोचेंगे भी नहीं उतना ज़्यादा इनको प्रोग्रेस, सक्सेस और सारे ड्रीम अचीव बाहर से ही होने वाले रहेंगे।
मून का लक इनके हाथ में है तो ये विदेशी भूमि का लक तो व्यक्त करता ही है। जीवन साथी का सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा रहेगा, केयरिंग पर्सनैलिटी के रहेंगे बहुत ज़्यादा ही इनके जीवन साथी। उनके घर वालों की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष मतलब पक्ष से अच्छा लाभ मिलेगा, और इनकम सोर्स भी अच्छा खासा रहने वाला है। लाइफ लाइन से इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि लक लाइन निकली हुई है, तो ये भी यही व्यक्त कर रही है कि मेहनत और खुद के बलबूते पर भी ये अपना भाग्य और किस्मत लिखने वाले हैं। 50 के उम्र तक आते आते इनकी सारी तकरीबन इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी इनका देखने को मिल रहा है। मंगल रेखा से ही एक रेखा हल बहुत हल्की है, ये इसको प्रोमिनेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन लाइफ लाइन के थोड़ा सा अंदर से इस प्रकार से रेखा निकल रही है जो कि सूर्य रेखा है, और सरकार की तरफ से अच्छा लाभ मिलने का योग, हाई अथॉरिटी में काम करने के साथ साथ हाई पोस्ट मिलने का योग, फेम पॉपुलैरिटी मिलने का योग इससे लोगों में अच्छा होता है। हल्की बिजनेस लाइन भी है, जो कहीं ना कहीं इनका रुझान जो है आगे चल के बिजनेस की तरफ होने के चांसेस बेटर रहेंगे, परंतु ये प्रोमिनेंट नहीं है जिसके कारण इसका असर जो है कम रहने वाला रहेगा। मनी ट्रायंगल की जहाँ तक चर्चा की जाए, मनी ट्रायंगल जो है ओपन है, यहाँ पे इस प्रकार से रेखाएं जो है प्रोमिनेंट नहीं हो रही है, तो धन खूब आएगा और जितना आएगा उतना ज़्यादा चल भी जाएगा। मतलब अधिक खर्च अधिक आय इनके साथ रहने वाला, ये मतलब ऐसा जो है सिचुएशन इनके साथ रहने वाला रहेगा। राहु पर्वत नॉर्मल है और तकरीबन हल्का सा दबा हुआ भी है। पराक्रमी ये रहने वाले रहेंगे, मतलब अपने जो भी ड्रीम है इसको अचीव करने के लिए ये पूरा तत्पर प्रयास रहेंगे। और जहाँ तक देखी जाए तो हथेली अच्छी है, परंतु पर्वत जो है प्रोमिनेंट नहीं है, जिसके कारण थोड़ा जो है इन सब के रिजल्ट में कमी जरूर आने को देखी जाएगी। यव का चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है, बुद्धा साइज। शार्प माइंड के ये रहने वाले हैं, इनकम सोर्स अच्छा रहेगा, साथ ही साथ शार्प माइंड के साथ साथ सिक्स्थ सेंस भी अच्छी ऐसे लोगों में होती है। बहुत शुभ हाथ है ये, और जितनी महत्वपूर्ण बातें थी सब मैंने आप सभी से साझा करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, और अगर आया हो तो ज़रूर लाइक कर देवें, और कोई भी आपका प्रश्न हो और जो भी आपके प्यारी प्यारी बातें हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।